हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स का, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिट्स। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी भारी आपका न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। तो बढ़ते हैं। फर्स्ट है कोलम्स लॉ। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, और वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो कोलम्स लॉ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर जो F है वो क्या है, फोर्स, और Q1 Q2 क्या है, हमारे चार्जेस है, और R है यहाँ पर रेडियस। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू F अपॉन Q। F है फोर्स, Q है चार्ज, और ये जो E यूज किया गया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, K इक्वल्स टू ई आर इक्वल E अपॉन ई नोट। ठीक है। तो ये जो ई आर है इसको K के इक्वल होता है ये। ठीक है। तो ये ई आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन ई नोट। जो E है उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मतलब कोई सा भी मीडियम। और ये जो ये होता है ई नोट। ठीक है। इसको हम एप्सिलॉन नोट भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक है। ये जो ई नोट है ये एप्सिलॉन नोट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। और ये जो के होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई ई नोट, मतलब ये वाला ई नोट। ठीक है। अब जब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 × 10⁻⁹। और ये जो 9 × 10⁻⁹ है ये बहुत जगह हमें यूज करनी पड़ती है। ये जो के की वैल्यू है इसको आप लर्न करना, ये बहुत जगह यूज करनी पड़ती है, और इसको भी लर्न कर लेना है। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो होता है ई नोट इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट। फिर आते हैं फोर्थ फॉर्मूला पे। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है। ये क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम नोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है। तो आप यहाँ पर एल मतलब लीनियर, तो एल सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वी से वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये ईएफ जो है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट पे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। के क्या है, वही जो हमने पढ़ा था 9 × 10⁻⁹। तो ये हर फॉर्मूले में ये जो वैल्यू थी वो यूज होगी, तो इसलिए आप उसको याद कर लेना। क्यू चार्ज है, आर क्या है, रेडियस। फिर फॉर्मूला 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल। ठीक है। तो डाइपोल और एक्सियल ये वाला जो डेरिवेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल, ये डेरिवेशन आता है, आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो E इक्वल्स टू 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये जो P है ये क्या है, डाइपोल, ये K कांस्टेंट और R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, E इक्वल्स टू kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नहीं है।
बाकी जितना भी है ये पूरा यहाँ पे एज इट इज सेम है। फिर आता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ये है टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ये जो है टॉर्क, इसको क्या बोलता है, टॉर्क, ये उल्टा जे बनता है, इसको क्या बोलता है, टॉर्क। और ये क्या होता है, पी डाइपोल मूवमेंट। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आता है नाइन्थ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। नॉर्मल ये होता है, लेकिन जब इसको हम खोल कर लिखते हैं, ओपन कर कर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, ई ए कोस थीटा। ठीक है। और वैसे इसको ये भी लिखा जाता है, फ्लक्स ई डॉट डी ए। 10th है गॉस लॉ। जो गॉस लॉ होता है, ये भी इसके एप्लीकेशन, और ये गॉस लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, पीई साइन थीटा। ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे पीई साइन थीटा, तो यहाँ पर पी क्या है, ये वाला पी का फॉर्मूला क्या है, ये है यू इंटू 2L। ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज है, पी क्या है, डाइपोल, और इंटू 2L। इसके बाद आता है गॉस लॉ एप्लीकेशन। है इसकी 3 एप्लीकेशंस होती है, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बोर्ड में पूछ लिया जाएगा इसकी एप्लीकेशन, तो आपको डिराइव करनी पड़ेगी उसकी एप्लीकेशन, और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर। जिसका फॉर्मूला निकलता है वो होता है ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो है इसको हम वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसा आया, जब इसको डेरिवेशन करोगे ना आप, तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। फिर सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट। ये बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन ये क्या था, स्ट्रेट था, यहाँ पे क्या है, प्लेन। तो प्लेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। इनसाइड में क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो बीच में एक स्फेरिकल सेल होती है, तो उसके बीच में इकट्ठा होता है, तो इसलिए वहाँ पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी का मतलब, सी क्या है, आउटसाइड पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज।